सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मैंने आकाश का AITS दिया था जो कि 2 नवंबर को हुआ है। और इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा टेस्ट था ये, क्या मेरा इसमें एक्सपेक्टेड स्कोर है। एक्सपेक्टेड ही मतलब अब तो रिज़ल्ट आ ही चुका है। तो बायो से स्टार्ट करते हैं। तो बायो में सबसे पहले मैंने बॉटनी से स्टार्ट किया। पर पेपर स्टार्टिंग में तो नहीं पता चला कि पेपर टफ़ है। टफ़ इन द सेंस लेंदी पेपर काफ़ी था ये। तो स्टार्टिंग में मतलब मेरे इतना पैनिक नहीं हुआ। जो जो मुझे नहीं आता था मैं मार्क करते चलता था। तो बॉटनी में मतलब तब भी मैंने सिली मिस्टेक्स काफ़ी करी क्योंकि इतना लेंदी पेपर बनाया था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था। लाइक इस क्वेश्चन को मैं देख के गया था लेकिन तब भी मेरा गलत हो गया। सिली मिस्टेक इतनी ज़्यादा हुई हैं। बॉटनी में देखा जाए तो मेरे 4 क्वेश्चन मैंने गलत करे हैं। 4 क्वेश्चन गलत किए हैं और एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किया है। और ये चारों के चारों क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, ये सिर्फ सिली मिस्टेक्स हैं, प्योरली सिली मिस्टेक्स जो है मेरी गलती हुई हैं। और फिर जोलॉजी की बात करते हैं। जोलॉजी बाद में अटैम्प्ट करते हैं तो इसमें तो और भी मतलब लेंदी क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट भरे हुए हैं। तो इसमें मेरे 8 क्वेश्चंस, लाइक सीरियसली 8 क्वेश्चंस मेरे सिली मिस्टेक के इसमें गलत हुए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब सिली मिस्टेक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एक तो होता है लाइक कंसेप्चुअल गलती हो रही है तो हमको लगता है कि चलो ठीक है, इसको तो हम पढ़ के सही कर लेंगे। लेकिन पढ़े हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं लाइक सिली मिस्टेक्स के थ्रू, तो वो काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटिंग लगता है। बट ये एक चीज़ सही है कि आकाश में ये जो टेस्ट आया पहला AITS, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतना ज़्यादा लेंदी पेपर आ जाएगा। अभी केमिस्ट्री फिज़िक्स भी बाकी है कवर करने के लिए वीडियो में। तो बायो बहुत ज़्यादा लेंदी लगी। उसके बाद फिर इसमें सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं। अब सेकंड आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। बायो के बाद मैंने केमिस्ट्री पे मूव किया। और केमिस्ट्री भाई साहब, मतलब केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, इतने ज़्यादा मतलब कैलकुलेशंस, मतलब मैंने तो इतने क्वेश्चन छोड़ दिए। लाइक 12 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, 12 क्वेश्चंस मैंने अनअटेम्प्ट छोड़े हैं। और टाइम की गलती से लाइक 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक के करे हैं कैलकुलेशन में। स्टार्टिंग में मैं करता गया जो जो मुझे लग रहा था कि इसमें टाइम टेकिंग है, तो मैंने सर्कल मारा और मैं आगे बढ़ता गया। तो फिर मतलब सिली मिस्टेक हुई इसमें और बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर। और आपने और भी वीडियोस देखी होंगी AITS रिव्यूज़ की, तो आपको पता होगा कि मतलब आई एम नॉट द ओनली वन जिसको ये लेंदी पेपर लगा है। सभी को लेंदी पेपर लगा है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। केमिस्ट्री एक द सेंस एक बैलेंसिंग सब्जेक्ट होती है जो स्कोर को बैलेंस करती है, लेकिन केमिस्ट्री इसमें बहुत लेंदी थी। आई विल नॉट से कि टफ थी, केमिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी थी, जो कि बच्चों के लिए डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है सॉल्व करनी, क्योंकि टाइम बाउंड पेपर है नीट। तीसरी फिर आते हैं फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स वाज गुड। फ़िज़िक्स आई विल से मॉडरेट थी। लेकिन फ़िज़िक्स को लिटरली मैं बताऊँ तो मुझे पूरी फ़िज़िक्स सॉल्व करने के सिर्फ 40 मिनट्स बचे थे। 45 क्वेश्चंस होते हैं और उस टाइम में मुझे OMR भी भरनी थी फ़िज़िक्स की। तो सिली मिस्टेक होनी थी। तो मतलब जो जो लंबे क्वेश्चंस लग रहे थे उनको मैंने स्किप किया। तो लाइक देख सकते हो आप लोग, फ़िज़िक्स मुझे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था पेपर में जो ना आता हो। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सिर्फ 40 मिनट्स बचे थे, आई मतलब लेफ्ट 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि उनकी कैलकुलेशन लंबी थी। और जल्दी जल्दी में 10 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। और ये पहला पेपर है मेरा ऐसा फ़िज़िक्स का। लाइक फ़िज़िक्स में मेरे कभी भी 160 से नीचे तो नहीं आए हैं, 165 या 170 रहते हैं। लेकिन ये मेरा पहला पेपर है इस साल का जिसमें मेरे फ़िज़िक्स में 10 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अगर आपको पहले के टेस्टों के रिव्यू चाहिए लाइक FTs वगैरह के, तो वो मैं दे सकता हूँ। FT1 में मेरे स्कोर था 640 और FT2 में मेरा स्कोर था 601। और फिज़िक्स में मेरा कभी भी स्कोर कम नहीं होता, बायो में ही कम होता है। तो फिज़िक्स में मतलब इसमें कम हुआ है। आई डोंट नो मतलब स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी पड़ेगी। आई विल लाइक टॉक टू माई टीचर्स सब्जेक्ट वाइज कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, मतलब किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है इतना लेंदी पेपर अगर आता है तो एक्सपेक्टेड स्कोर अगर बात करें तो रिज़ल्ट तो आ चुका है। अब एक्सपेक्टेड नहीं, अब तो कंफर्म रिज़ल्ट जो है। तो इस पेपर का जो मेरा रिज़ल्ट है AITS 1 का, इट इज़ 509 आउट ऑफ 720। कोड था मेरे पेपर का, इट्स 509 मार्क्स। मार्क्स मतलब कम है इस साल जो इतने भी मैंने टेस्ट दिए उसमें, तो मतलब काफ़ी कम नंबर है। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जिस हिसाब से मतलब पेपर था, मुझे लाइक 650 प्लस तो स्कोर करने चाहिए थे। और आई विल डू इन नेक्स्ट AITS स्ट्रैटेजी मैं चेंज करूँगा उसके लिए।
तो यस, दिस वाज द रिव्यू। आपको कैसा लगा आप बताओ। अगर आप में से किसी ने AATS दिया है तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपको कैसा लगा टेस्ट। और कोई टिप्स या फिर एडवाइस किसी को चाहिए हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल सकते हो। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।